तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू में। और शो जो था आज काफी अच्छा था। मतलब यूजुअली हम देख रहे हैं कि WWE इंप्रूव करती चली जा रही है अपने शोज पे और अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कि कब फैंस वापस आएंगे। मतलब अगर हम देखें तो फैंस के साथ ये सारे शोज कितने अच्छे हो सकते हैं बात हम सब जानते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यार कि फैन जल्दी वापस आए। ऑब्वियसली सारी प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है, लेकिन थंडरडोम में वो मजा कहाँ है जहाँ पे रियल लाइफ फैंस हमें देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे गाइस आज का शो काफी अच्छा था, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो पे लाइक कर दें, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा। अब शो जो है वो स्टार्ट होता है मिज और जॉन मॉरिसन की डर्ट शीट सेगमेंट से, जहाँ पे वो आके कहते हैं कि ओटिस को बहुत फायदा हो गया मैंडी के रॉ पे जाने से, क्योंकि अब ओटिस फाइनली अपनी वो चीजों को अचीव कर पाएंगे जो कि वो वैसे नहीं कर पा रहे थे। ओटिस को ये बातें पसंद नहीं आई तो वो आ जाते हैं बाहर और टक्कर के साथ मिलकर मिज और मॉरिसन को बुरे तरीके से अटैक कर दिया उन्होंने यहाँ पे। तो हमें बेसिकली देखने को मिलता है कि मिज को तो छोड़ा ही नहीं भाई, उनको तो यहाँ पे नंगा ही कर दिया और उनकी शर्ट पैंट टाई सब कुछ छीन लिया और मिज को एम्बैरेस कर दिया पूरे तरीके से। और मॉरिसन और मिज ने इसका बदला कैसे लिया? दे सूड ओटिस इन कोर्ट। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि डर्ट शीट एक न्यूज शो है और उसको तुम ऐसे नहीं एम्बैरेस कर सकते हो, तुमने बहुत गलत बातें बोली हैं हमारे अगेंस्ट। और छोटे छोटे बकवास से रीजंस हैं, लेकिन इसके बेसिस पे उन्होंने किसी तरीके से ओटिस को स्यू कर दिया है। एक हफ्ता दिया है और दो ऑप्शंस दिए हैं कि या तो अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट फोरफिट कर दें या फिर एक लॉयर को लेके आए, क्योंकि वो उनको कोर्ट लेकर जाना चाह रहे हैं। तो टक्कर भी यहाँ पे अब ओटिस की मदद नहीं कर पा रहे और केस हो चुका है ओटिस के ऊपर और ओटिस हैज समथिंग टू डू। और वो क्या होगा वो अगले हफ्ते पता लगेगा। तो इन दोनों की जो टैग टीम्स की फ्यूड चल रही है वो इंटरेस्टिंग है, फनी है और एक कॉमेडी एक्ट है पूरे शो के ऊपर। लेकिन मजा आ रहा है देखने के लिए, क्योंकि मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट फंसा हुआ है बीच में और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐसा लग रहा है कि उसका यूज करेगी कभी WWE, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि रोमन रेंज के ऊपर क्या मिज कैश इन करेंगे, मॉरिसन कैश इन करेंगे, ओटिस टकर आखिर कैश इन करेगा कौन? आई हैव नो आइडिया। आप लोग अपने ओपिनियन मुझे कमेंट से बताएं। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है सिजारो और ग्रैंड मेटालिक का मैच, जो कि एक अच्छा मैच था। और लास्ट वीक हमें देखने को मिला था कि कलिस्टो ने सिजारो को हराया था, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और सिजारो इस मैच को जीत गए हैं। कलिस्टो और लिंसे डोराडो को रेफरी जो है इजेक्ट कर देता है रिंग साइड से, क्योंकि वो इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों टीम्स का मैच अब क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए ऑफिशियल भी कर दिया गया है फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स। तो ये देखने को मिलेगा, बहुत समय से हमें बात जानते थे कि ये मैच होने वाला है और फाइनली इसको ऑफिशियल कर दिया गया है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मैट रिडल का नो योर ब्रो शो का डेब्यू। भाई मतलब अब विंस मैकमैन ने सोचा ये बंदा ब्रो ब्रो बहुत करता है, क्यों ना इसी के ऊपर एक पूरा शो बना दिया जाए। तो एंग्री रहते हुए ब्रो कैसे बोलते हैं, हैप्पी, सैड और बाकी सारी सिचुएशन में विंस मैकमैन ने कहा कि मैट रिडल कैमरे के सामने खड़े होकर बस 500 बार तुम्हें ब्रो बोलना है और 5 हफ्ते की सेगमेंट हमको मिल जाएगी। मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई इस वजह से, क्योंकि मैट रिडल इस चीज के लिए बने नहीं है। इतने कमाल के रेसलर हैं, इतने कमाल के परफॉर्मर हैं, वो रिंग में बिलोंग करते हैं। ये बड़े से बकवास से किसी शो में उनको डालने की जरूरत नहीं है और ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, अगर मैं ऑनेस्टली आपको यहाँ पे बताऊं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है अ मोमेंट ऑफ ब्लिस का एपिसोड निकी क्रॉस के साथ, जहां पे अलेक्सा ब्लिस उनको इनवाइट करके पूछती हैं कि तुम बेली को आखिर हराओगी कैसे भाई, इतने सारे मौके ऑलरेडी मिल चुके हैं, इस बार क्या अलग करने वाली हो? और वो कहती हैं कि साशा इस बार है नहीं और हमेशा साशा ने मदद करी है बेली की जीतने की। और निकी कहते हैं कि इस बार मैं टाइटल लेके रहूंगी और वो कहती है कि अलेक्सा मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तो अलेक्सा कहती है भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? और यहाँ पे लेसी एवंस आ जाती है बाहर और लेसी उनकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर देती है। निकी क्रॉस को उल्टा सीधा बोलते हैं कि अगर लास्ट वीक अलेक्सा ब्लिस ने एकदम से ऐसे तुमको सिस्टर एबिगेल मार के मैच नहीं छोड़ा होता तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, मैं उस मैच को जीत गई होती, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे फालतू के रीजंस थे। और ये लीड करता है निकी क्रॉस और लेसी एवंस के बीच में एक मैच की तरफ और लेसी एवंस यहाँ पे हार जाती है। और मैच के बाद अलेक्सा ब्लिस बैठी होती है यहाँ पे अनाउंसर्स टेबल पे कमेंट्री के लिए और लेसी एवंस उनको जाके बोलती हैं कि तुम क्या फील्ड के बारे में सोच रही हो? और जैसे ही वो फील्ड का नाम लेती हैं अलेक्सा ब्लिस एक बार फिर से आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो जाती हैं, आंखें जो है उनके इधर उधर स्ट्रेंज तरीके से स्टेयर करती हैं और वो लेसी एवंस के ऊपर एक सिस्टर एबिगेल लगाती हैं। तो फील्ड और अलेक्सा का कनेक्शन तो कुछ है, लेकिन WWE अभी दिखा नहीं रही कि वो है क्या, क्योंकि जब से फील्ड टाइटल आ रहा है फील्ड आया नहीं है शो के ऊपर और अभी रोमन का मैच फील्ड के साथ होने नहीं वाला। तो जब रोमन रेंज और फील्ड की फ्यूड कंटिन्यू होगी शायद तभी पता लगेगा कि अलेक्सा ब्लिस और फील्ड का कनेक्शन क्या है। इसके बाद गाइस हमें फाइनली देखने को मिल चुका है कि साशा बैंक्स क्या चाहती हैं और उनको क्या लगता है उनके ऊपर जो अटैक किया था बेली ने उसके बारे में। और यहाँ पे आके बहुत इमोशनल तरीके से बात करती है। नेक ब्रेस उन्होंने पहन रखा है, अपनी इंजरी से वो अभी गुजर रही है और वो कहती हैं कि आज तक मैंने और बेली ने जितनी भी चीजें अचीव करी हैं वो एक साथ करी हैं और हमेशा हम एक दूसरे के लिए खड़े रहे थे। और अब बेली अचानक से कह रही है कि मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूं, या फिर वो कह रही है अब मैं उनके लिए यूजलेस हूं।
और वो कहती हैं कि उनके कहना ये बहुत आसान है, लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि अब बेली मेरे बिना कुछ भी नहीं होने वाली हैं। और वो कहती हैं कि जल्दी मैं उनका स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप भी ले लूंगी और तब बेली को पता लगेगा कि मेरे बिना उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही वो ये बोलती हैं, बेली आके उनको पीछे से अटैक करती हैं, एक बार फिर से स्टील चेयर मारने की कोशिश करती है उनकी नेक के ऊपर, लेकिन सिक्योरिटी इस चीज को यहाँ पे रोक लेती है। तो क्लैरिटी हमको मिल चुकी है कि ये फ्यूड आगे बढ़ती चली जा रही है और WWE ने बहुत अच्छा काम करा है इस पूरी फ्यूड पे। मैं कहना चाहूंगा कि अगर 2020 की अभी से मैं आपको बताऊं व्हाट इज द बेस्ट फ्यूड ऑफ दिस ईयर, आई थिंक साशा बैंक्स और बेली ही उसका नंबर 1 कंटेंडर है, क्योंकि मेरे हिसाब से इससे अच्छी फ्यूड इस साल में कोई रही नहीं है। तो हेल इन अ सेल के अंदर ये फ्यूड आगे जाके खत्म होगी और शायद वहां से एक्चुअली में शुरू होगी, क्योंकि इनके बीच में मल्टीपल मैचेस होने चाहिए डेफिनेटली। और अगर शुरुआत हेल इन अ सेल मैच से होती है तो अलग ही मजा आएगा देखने में। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है गाइस, और आज के शो में बहुत अच्छा प्रोमो हमें सुनने को मिला साशा बैंक्स की तरफ से। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स अगेंस्ट सैमी ज़ेन का मैच। दो ऐसे बंदे जो कि आईसी टाइटल के पीछे भाग रहे हैं और सैमी ज़ेन यहाँ पे उनको खुद नहीं पता वो चैंपियन है या फिर नहीं है, वो खुद कंफ्यूजन में है थोड़ा, लेकिन ये मैच काफी अच्छा उन्होंने यहाँ पे दिया स्टाइल्स के साथ। दोनों अच्छे रेसलर्स हैं तो अच्छा मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये एक अच्छा मैच डेफिनेटली था। और एजे स्टाइल्स यहाँ पे गाइस एंड में जीत गए हैं। सैमी कोशिश करते हैं कि वो स्टाइल्स की यहाँ पे जो है टाइट्स को पकड़ के उनको पिन करने की कोशिश करे, रेफरी ये होने नहीं देता और स्टाइल्स यही सेम चीज सैमी के ऊपर करते हैं, रेफरी को दिखता नहीं और सैमी यहाँ पे हार जाते हैं। तो वो बहुत गुस्से में थे और बाहर आ जाते हैं जेफ हार्डी और वो बुरे तरीके से अटैक करते हैं यहाँ पे ज़ेन और स्टाइल्स को और एक लैडर निकाल के भी अटैक करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग बहुत बहस रहे हो कि कौन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, कौन नंबर 1 कंटेंडर है। मैं तुम दोनों को चैलेंज करता हूँ क्लैश ऑफ चैंपियंस में, और वो कोई नॉर्मल मैच नहीं बल्कि एक लैडर मैच होने वाला है। और उसी समय मैंने कहा ओ माय गॉड, ये सबसे बेस्ट मैच होने वाला है पूरे शो के ऊपर, क्योंकि एजे स्टाइल्स, सैमी ज़ेन और जेफ हार्डी तीन ऐसे कमाल के कंपेटिटर और वो भी एक लैडर मैच में और वो भी एक चैंपियनशिप मैच में फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। आई एम ऑल ऑन इट और ये मैच गाइस डेफिनेटली कमाल होने वाला है। तो क्लैश ऑफ चैंपियंस में अगर और कुछ अच्छा हो या ना हो, ये डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया मैच होने वाला है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस कि शेमस खड़े होते हैं बैरन कॉर्बिन के साथ बैक स्टेज और वही सिक्योरिटी गार्ड आता है यहाँ पे जिसने शेमस की मदद करी थी बिग ई को अटैक करने के लिए, और वो आके कहता है कि तुम्हारी गाड़ी कोई टो कर रहा है। और शेमस उसको पहले कांग्रेचुलेट करते हैं कि तुमने मुझे बहुत मदद करी थी, थैंक्स बोलते हैं उनको। और फिर उसके बाद जब शेमस जाते हैं अपनी गाड़ी को देखने तो बिग ई इस बार वहां पे खड़े होते हैं और वो शेमस को अटैक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शेमस यहाँ से भाग जाते हैं। तो बिग ई को अपना गुस्सा किसी ना किसी पे तो निकालना ही था और यहाँ पे पूरा गुस्सा निकल गया सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, क्योंकि उनको बेली टू बेली लगाई सबसे पहले गाड़ी के ऊपर और फिर बिग ई जो है अपना पूरा गुस्सा यहाँ पे दिखा रहे थे। तो शेमस और बिग ई की जो फ्यूड है वो यहाँ पे खत्म नहीं हुई डेफिनेटली, और गाइस ये चीज जो है आगे कंटिन्यू होगी। लेकिन आज के शो की जहां तक बात है, शेमस और कॉर्बिन लड़ रहे थे रोमन रेंस और जे उसो से इन अ समोअन स्ट्रीट फाइट, और रोमन रेंस सबसे पहले बाहर आते हैं और वो कहते हैं आज मैं अपनी एंट्री सबसे पहले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बता दूं ये मेरा अभी भी यार्ड है, ये अभी भी मेरा आइलैंड है, ये मेरी चैंपियनशिप है और WWE भी मेरी है। तो अगर मुझसे ये सब कोई छीनना चाहता है तो क्यों ना वो आके मुझसे छीनने की कोशिश करे। और पॉल हेमन को आज उन्होंने बोलने नहीं दिया क्योंकि वो कह रहे हैं भाई पॉल हेमन तुम वो एनर्जी नहीं लेके आ रहे यार जो ब्रॉक लेसनर के साथ ला रहे थे, इतने करोड़ों रुपए में तुम्हें दे रहा हूं और ब्रॉक के लिए तो तुम इतना अच्छा करते हो, मेरे लिए तुम आलसियों की तरह बोलते हो, लाओ यार आज माइक मुझे दे दो, जस्ट किडिंग। लेकिन रोमन रेंस ने एक अच्छा प्रोमो कट करा और ऊसो आते हैं बाहर और इस समोअन स्ट्रीट फाइट हमें देखने को मिली। और ये मैंने सोचा आप लोगों से मैं पूछूंगा कि स्ट्रीट कहां पे होती है भाई, मतलब कोई भी स्ट्रीट फाइट्स हमें देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस और डोमिनिक के बीच में, मैचेस सारे अच्छे होते हैं नो डाउट, लेकिन स्ट्रीट फाइट का मतलब होता है कि स्ट्रीट में लड़ाई हो। ये चीज शायद AEW में भी होती है। स्ट्रीट फाइट क्यों बोलते हैं मैचेस को जब स्ट्रीट ही नहीं होती? मुझे याद है 2007-8 में स्ट्रीट फाइट होती थी भाई, कहां नदियों में जाके लड़ने लग जाते थे, वो चीज कितना फन थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैच अच्छा नहीं था या फिर ये सब, लेकिन इस मैच का नाम स्ट्रीट फाइट क्यों था आई डोंट नो, लेकिन ये मैच जैसा कि कह रहा हूं अच्छा था। और जे ऊसो को यहाँ पे एक डबल पावर बॉम्ब लगाते हैं थ्रू द टेबल कॉर्बिन और शेमस, और रोमन रेंस एक समोअन ड्रॉप लगाते हैं शेमस पे ऑन द अनाउंसर्स टेबल। और एंडिंग में हमें देखने को मिलता है गाइस कि जे ऊसो यूनिवर्सल चैंपियनशिप की मदद से अटैक करते हैं यहाँ पे, आई थिंक शेमस थे एंड में, और रोमन रेंस उनको स्पीयर मारते हैं और ऊसो एक्चुअली में उनको पिन कर देते हैं। तो रोमन देख रहे हैं कि भाई मैंने सब कुछ करा लेकिन बंदा ए है जो पिन करके चला गया, और पहले तो उनको बहुत अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और ऊसो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे थे, एक्चुअली में जितना होना चाहिए था उससे भी ज्यादा खुश हो रहे थे। और रोमन उनको यहाँ पे गले मिलते हैं और लोग सोच रहे होंगे क्या रोमन फेस है? रोमन फेस है नहीं है फेस, क्योंकि वो बस ये दिखाना चाह रहे थे यहाँ पे कि ये मेरा भाई है, हाँ मैं इसके सामने बस अच्छा बनूंगा। लेकिन जब ऊसो जा रहे होते हैं रोमन के चेहरे पे वो इविल लुक दिखती है और ये चीज बिल्कुल कमाल थी, क्योंकि रोमन अंदर से बात जानते हैं
कि ये मेरा भाई तो है, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा भाई हो कोई भी हो, लेकिन मैं इस बंदे की बुरी हालत करने वाला हूं मार मार के एट क्लैश ऑफ चैंपियंस। और ये चीज रोमन रेंज ने बिल्कुल क्लियर कर दी गाइस। तो आज ये शो काफी अच्छा था। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं, अपने ओपिनियन इस शो के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। और मैं कहना चाहता हूं कि ओवरऑल रोमन रेंज की रेंज धीरे धीरे पिकअप करेगी। जे उसो उतने बड़े अपोनेंट नहीं है, आगे जाके और बड़े अपोनेंट्स मिलेंगे, तो रोमन की डेफिनेटली ये जो रेन है बाकी रेन से अभी तक मुझे पसंद आ रही है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।